टीम बोलता राजस्थान पिछले कुछ दिनों से उन ग्राम पंचायतों का दौरा कर रही है जहां पर हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। इस दौरान हम जनप्रतिनिधियों से, नवनिर्वाचित सरपंच से और उनकी टीम से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस मकसद से, किस उद्देश्य के लिए और किस लक्ष्य के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको क्रियान्विति के लिए उनके पास क्या प्लान है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है रसूलपुर, कायमसर पंचायत का गांव रसूलपुर, जहां से सरपंच चुने गए हैं सद्दाम खान जोया। सबसे पहले मैं तमाम ग्राम पंचायत कायमसर के सभी नौजवान, युवा, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि इस पंचायत की डोर मेरे हाथों में संभाली। सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जितने वायदे मैंने इस पंचायत से किए हैं, मैं पूरे इत्मीनान से कहता हूं कि मैं सब वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। कार्यकाल तो शुरू हो गया आपका, पहला क्या काम रहेगा? मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि मेरे गांव में जो स्कूल है उसमें और स्टाफ की जो भी कमी है स्कूल में, तो स्टाफ की पूर्ति करवाऊंगा। चिकित्सा, सही में चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा गांव, मेरी पंचायत बहुत पीछे है। अगर इमरजेंसी केस जो भी हो गया तो मेरे गांव में कुछ सुविधा नहीं है उसके लिए, तो मेरा दूसरा काम यही रहेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2 बेड 4 बेड जो भी जितने बेड का भी हॉस्पिटल हो मैं करवाऊँगा। मेरा दूसरा काम यही रहेगा। बारिश का जब मौसम होता है तो जल भराव की समस्या बहुत बड़ी, अभी बता रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की। इतनी बड़ी समस्या है कि मेरे गांव में इतना जल भराव होता है कि 5 गांव डिस्टर्ब होते हैं उससे। 5 गांव का रास्ता जाता है तो 5 गांव, कायमसर हो गया, लाउंडा हो गया, ठेडी हो गया, ताकलसर हो गया, नारसरा हो गया, इन 5 गांव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। और मेन गांव और दूसरा कोई रास्ता जाता नहीं कि उसको पानी को हटा के और दूसरे गांव में जाया जा सके। सड़क वगैरह की क्या स्थिति है? सड़क वगैरह ये है कि 2, 4, 5, 7 वार्ड ऐसे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके वो लोग वैसे ही जा रहे हैं। मेरे गांव में भी 2-4 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस चीज़ से। कोई मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकता और बड़ी गाड़ी कोई बिल्डिंग मटेरियल की हो या कोई छोटी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, तो वहाँ पे नहीं जा सकती है। तो बिल्डिंग मटेरियल का सामान जो आता है, तो बिल्डिंग मटेरियल का जितना पैसा लगता है उतना उनको ले जाने ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग जाता है वहाँ पे। तो मेरा ये रहेगा कि वहाँ तक मैं रोड वगैरह बनाऊँ। बिल्कुल सही है, ज़रूरतमंदों के नाम नहीं जुड़े, जो ज़रूरतमंद नहीं है उनके भी जुड़े हुए, उनके तो खास तौर से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये रहेगा कि जितने भी ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद नहीं है उनका ना ही वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जितने भी ज़रूरतमंद है उनको खाद्य सुरक्षा से मैं जुड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और युवा के लिए खेल ग्राउंड, आज तक मैं देखता हूँ नॉर्मली मैं जाता हूँ तो युवा क्या करते हैं, या तो सड़क पे अपनी प्रैक्टिस जो करते हैं तो सड़क पे खतरा बना रहता है बच्चों को। जो भी युवा है उनको खतरा रहता है सड़क पे, कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है, तो एक रिस्क है, जान की जोखिम लगा के सेना की तैयारी करने वाले लड़कों की बात। जी वही सेना की तैयारी करते हैं तो वो रोड पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जान की जोखिम लगा के प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जान की जोखिम न लगाए, वो जान की जोखिम बॉर्डर पे लगाए, यही चाहूँगा। तो यहाँ पे अच्छी सुविधा उनको मिले, जितनी हो सके उतनी सुविधा उनको मिले। अब क्या बिजनेस और पंचायत साथ चलेगी क्या, या पंचायत का काम देखना पड़ेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पंचायत ही रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पंचायत का ही काम करूँगा, चाहे सुबह 5 बजे हो कोई काम मेरा या रात के 2 बजे हो, मैं पंचायत के लिए 24/7 तैयार होऊंगा। पहले चुनाव संपन्न हुआ है, चुनाव के टाइम गांव में तनाव का माहौल हो जाता है, आपके गांव में कैसा इन्वायरमेंट है? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था मेरे गांव में, बहुत भाईचारे के रूप में चुनाव संपन्न हुआ है। जो कल काउंटिंग में आरओ साहब थे उन्होंने भी यही सराहना की थी मेरे गाँव की, मेरी पंचायत की, कि मैंने आज तक इतने चुनाव कराए हैं, मैंने ऐसी पंचायत आज तक नहीं देखी कि इतनी शालीनता से चुनाव हुए यहाँ पे। और काउंटिंग में ऐसे बैठे हैं जैसे कि एक परिवार के 10 लोग बैठे हैं और अपने परिवार की कोई चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं। है ही नहीं कि सरपंच चुनाव की काउंटिंग हो रही है। आज वो मेरे कैंडिडेट नहीं है, आज मैं सबके घर गया था, जितने भी कैंडिडेट सामने थे सबके घर जाके आया हूँ। हमने भी देखा है गांव का माहौल बहुत अच्छा है, विजेता प्रत्याशी, उनके समर्थक सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और पराजित प्रत्याशी भी इसको एक चुनाव के रूप में ही लेकर चल रहे हैं। तो ये बात यहाँ की बहुत अच्छी लगी। कायमसर रसूलपुर गांव के माहौल से अन्य गांवों को सीख लेनी चाहिए, जिन गांवों में
विवाह शादियों में आना जाना चुनाव की वजह से बंद हो जाता है, रिश्तेदारियों तक में दरार बढ़ जाती है और एक दूसरे से द्वेष भावना रखते हुए विकास कार्यों में नेक विकास का जो काम है वो नेक काम होता है, वो गांव का काम होता है, उसी गांव का काम होता है जिसके लिए आप लड़ रहे थे। लेकिन जब गांव किसी को मौका दे देता है, स्वीकार कर लेता है, तो सबको उसको स्वीकार करना चाहिए और विकास के जो नेक काम हैं उनमें अड़ंगाबाजी नहीं लगानी चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति जो अमिताभ बच्चन साहब होस्ट करते हैं, उसमें वो एक बात करते हैं कि 45 सेकंड बहुत जल्दी निकल जाते हैं। मैं जहां सरपंचों से मुलाकात कर रहा हूं उनको ये कह रहा हूं कि 5 साल बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आज़ादी के 70 सालों बाद गाँव की समस्याएं वहाँ की वहाँ पड़ी है। जरूर विकास हुआ है लेकिन उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आज हम उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, गाँव में पानी का जो भराव है उसकी समस्या है, गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनको पेंशन नहीं मिल रही, जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ रहा। सारे गाँव की लगभग यही स्थिति है। जो आपने खाद्य सुरक्षा की जो बात स्टार्ट की थी उसके बारे में कहूँगा कि मैंने सरपंच बनने का सपना इसीलिए लिया था कि मेरे गांव में बिजनेस है तो गांव के लगभग 150 आदमी मेरे को डेली मिलते हैं और शिकायतें करते हैं कि यार मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं आ रहा, उसका आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, मैं गरीब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। कोई कहता है कि यार उसके वो कुंड बन गई, यार उसकी वो सड़क बन गई, ये हो गया, स्कूल के बारे में कोई नहीं सोचता। ये सब निर्णय लेके ही मैंने फैसला किया था कि यार क्यों न हम करें और काम भी पंचायत में ऐसा करें कि मेरे लिए पूरा बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है और मैं वो करना भी नहीं चाहता। और ये धारा जो कुंड वगैरह बनती है वो भी मैं विकास के रूप में नहीं मानता। मैं विकास वो मानता हूँ कि 100 साल तक आने वाली 3 पीढ़ी याद रखे कि फलाने टाइम फलाना सरपंच था और वो काम कराया और आज वो काम आ रहा है। ऐसा काम कराना चाहता हूँ कि 100 साल तक याद रखे काम को, ये नहीं कि ये हो गया वो हो गया। मेरे जो नौजवान साथी है उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं बोल भी नहीं सकता कि कितना साथ, मतलब क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे पास शब्द भी नहीं है। और मेरे परिवार के जो मेन सदस्य हैं उनके दिमाग में जब ये बात आई कि बंदा कुछ करना चाहता है, पहले मेरे को मना कर रहे थे और उनके दिमाग में जब बात आई कि बंदा कुछ करना चाहता है तो उन्होंने भी इतना साथ दिया, मेरा इतना साथ दिया कि क्या बताऊँ मैं, पूरी राजनीतिक को चेंज करके रख दिया। मैं तो ये कहूँगा कि इस पंचायत से मेरे को जो भी वोट मिले हैं वो मेरे को नहीं मिले हैं। मेरे को मिले तो 5-10 वोट मिले होंगे तो मेरे पर्सनल होंगे और मेरे को वोट नहीं मिले हैं। मेरे जो वालिद साहब थे और मेरे दादाजी जो थे उन्हीं को मिले हैं। मेरे पिताजी महरूम यूसुफ खां जोया और मेरे दादाजी महरूम बागे खां जोया, उन्हीं को वोट मिले हैं। मेरे को कोई 10-5 वोट मिले होंगे तो बात चलेगा और मेरे को एक भी वोट नहीं मिला है। मैं बताना चाहता हूँ तो उनकी रॉयल्टी मिली है बहुत। मैं तो गांव को ये कहता हूँ कि मेरे दादाजी और पिताजी ने जो बीज बोए थे उनके फल अब लगे हैं, उन बीजों के फल अब लगे हैं, ये बताना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान ये बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए, नेचर के, सबके लिए ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि पूरा गांव हरा भरा रहे। गांव की गली गली में पेड़ पौधे इतने हो कि गांव में बंदा एंट्री करे तो लगे कि कहीं आए हैं, ये मतलब कि गांव नहीं है, ये कोई बड़ी सिटी है या अच्छा कुछ है। गांव को हरा भरा, शिक्षित, विकसित और विकास की श्रेणी में सबसे आगे रखकर काम करेंगे, क्योंकि कायमसर, रसूलपुर और इस बेल्ट के जो गांव हैं उनकी निश्चित रूप से अनदेखी हुई है। ये झुंझुनू जिले की सीमा के करीब वाले गांव हैं और एक अलग छोर पर गांव है। अब कांग्रेस की सरकार है, सद्दाम हुसैन और उनकी टीम भी मोस्टली कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, तो आगे तक जो कड़ी जुड़ी है उसका फायदा ग्रामवासियों को मिलना चाहिए और सारा दारोमदार सरपंच महोदय पर करता है। ये विधायक से, जिला प्रमुख से, प्रधान से, सांसद से, राज्यसभा सांसद से, सबसे बजट ला सकते हैं अगर सरपंच में काबिलियत है, योग्यता है। सद्दाम हुसैन एक अच्छा युवा और पढ़ा लिखा नौजवान है। इसने अपनी शुरुआत राजनीतिक करियर में की है, इसके लिए मैं इनसे यही कहूँगा कि वो अच्छा अपना करियर आगे बढ़ाएं। गांव की समस्या क्या है? गांव की समस्या सबसे पहले स्कूल की है। स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल के अंदर जो स्टाफ है उसकी कमी है, वो स्टाफ पूरा करना और बिल्डिंग को पूरा करवाना है। और दूसरी समस्या
चिकित्सा की है, जिसमें वो क्या बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल आए हुए आज 10 साल हो गए। वो ज़मीन की कमी के कारण बन नहीं पा रही है, तो वो बने। क्या समस्या है आपके गांव की जो नए सरपंच को सबसे पहले शुरुआत वहां से करनी चाहिए? स्कूल की है, रोड की है और हॉस्पिटल की है। समस्या तो बहुत ज़्यादा है। पूरी 5 साल इन करने के लिए टाइम तो लग ही हो इंशाल्लाह। स्कूल शुरुआत हम लोग स्कूल से करेंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे। सदाम हुसैन खान बैचलर ऑफ इंजीनियर और काफ़ी एक्टिव हैं और वास्तव में युवा हैं, इसलिए इनका पहला ये काम रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो उनको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं वो शिक्षा में आगे बढ़ें। और स्कूल के अंदर जो नीचे ग्राउंड होता है वो ग्राउंड की समस्या है, तो उस पर भी ध्यान देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पानी भराव की समस्या है, उसका भी समाधान करेंगे। काम बड़ा अच्छा करना चाहिए, काम करें। क्या काम करना चाहिए इनको पहले? इसमें काम करना चाहिए सब स्कूल में जब तालीम होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ये हमारा छोटा भाई इंजीनियर सदाम ग्राम पंचायत का सरपंच बना, और इस ग्राम पंचायत की जो मोटी समस्या है, एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र है जो स्वीकृत हुए उसको 10 साल हो गए, उसके लिए भूमि आवंटन नहीं हुआ। तो मेरा पक्ष ये रहेगा मेरे भाई से कहकर कि सबसे पहले ये बड़ा काम है, इसको कराना है, क्योंकि ये 2 कार्यकाल चले गए और इसमें ये भूमि आवंटन क्यों नहीं हुआ, इस पर स्पेशल ध्यान देकर ये काम कराएंगे। दूसरा, हमारी जो स्कूल है 8वीं तक थी वो 10वीं तक हो गई है, और उसमें जो भूमि है वो कम है, और वो जो भूमि मकान बने हुए हैं वो भी गोचर भूमि पर बने हुए हैं। तो उसके लिए भूमि आवंटन कराना और अलग भूमि की तलाश करना, वहाँ पर नए कमरे जो पास होंगे तो उस भूमि के हिसाब से पास होंगे। तो गोचर है इसलिए वो पास नहीं हो रही, वो समस्या भी आ रही है। ग्राउंड की समस्या है, तो ग्राउंड है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं भी घूमने के लिए जाता हूँ तो बच्चे रोड पर घूम रहे हैं या वो जो ग्राउंड हम गड्ढे हैं उस पर घूम रहे हैं। तो ट्रैक बन जाए तो आर्मी में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, तो ये काम होगा। और एक जल भराव की समस्या है, तो जल भराव के लिए हमारे गांव में पक्का जोड़ है, उसमें पानी इकट्ठा तो होता है लेकिन उसकी क्षमता कम है, इसलिए वो भर जाता है तो फिर ये रास्ता रुक जाता है। तो मैं सलाह भी दूंगा और मैं कराऊंगा भी छोटे भाई से कहकर कि यहाँ से बड़ा नाला हमारे कंकराला जोड़ा है वहाँ तक पहुँच जाए तो ये समस्या ख़त्म हो सकती है। कुछ कहना चाहेंगे? लगता है ये कि सदाम गांव के लिए एकदम एक्टिव बंदा है, और इसके लिए क्या है, कायमसर और रसूलपुर में दोनों गांवों के युवाओं ने सदाम भाई का इतना सपोर्ट किया है कि यहाँ पे यही लग रहा है कि सदाम भाई है जो गांव और पूरे कायमसर रसूलपुर में सदाम भाई काम करा सकता है। जो भी काम नहीं हुआ है आज तक यहाँ पे वो काम सदाम भाई ही करा सकता है। तो मानकर चलें जो बातें हो रही है वो होगी पक्का। इसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि सदाम भाई ने ये फैसला लिया है राजनीति में आने के लिए, तो इसका ये कारण है कि गांव में जो 10 साल पिछड़ा हुआ है, 10 साल 100 साल पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आगे के लिए बढ़ावा देने के लिए। आप कुछ बताएंगे अलग जो बातें हुई उनके अलावा? सदाम बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इंशाल्लाह काम जरूर होगा। कैंडिडेट तो था, अब तो सरपंच हो गया आपका। सरपंच हो गया, बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह जरूर। बोलता राजस्थान की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप भी अपने विचार अपने गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, आप नए जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रत्याशी हैं या ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपके मैसेज को आपके चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बोलता राजस्थान।